अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत को खत, सदर को पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने पर एतमाद में लिया गया। सदर मुमलिकत को पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने की वजूहात से आगाह किया। खातून जज को धमकी, इमरान की वारंट मुअत्तली में तौसी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मीनार पाकिस्तान जलसे से कबल लाहौर में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़, रावलपिंडी में पुलिस के छापे, 17 PTI कारकुन गिरफ्तार। बैरूनी मदाखलत और बयानात पाकिस्तान के जमहूरी अमल को मुतासर नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ज़ल्म खलीलजाद के बयानात पर रद्द अमल। मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था कि समझ नहीं आता कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान एक फर्द के इनफरादी बयानात का जवाब दे। इंतखाबात के फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तानी इदारों को है। IMF का कहना था कि ऐसी ज़रूरत नहीं जो पाकिस्तान की आईनी सरगर्मियों में मदाखलत कर सके। पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त नहीं जो आईनी सरगर्मियों में रुकावट बने। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। पंजाब और KPK में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। एशिया कप बाइकआउट की पाकिस्तानी धमकी भारत को बैक फिट पर ले आई। दीगर टीमें पाक सरजमीन, जबकि ब्लू शर्ट्स अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलेंगे। पाक अफगान सीरीज ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। सदारती ओहदा संभालने के 2 साल बाद अमरीकी सदर का कनाडा का दौरा। गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने जो बाइडन का कनाडा पहुंचने पर इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर की कैनेडियन वजीर आजम से मुलाकात। कैनेडियन वजीर आजम का मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद महंगे होटल में क़याम, एक रात का किराया $6000 अदा किया गया। वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि मलिका की आखिरी रसूमात से कबल होटल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। इन्वायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी। हफ्ते के रोज शहर में बर्फानी तूफान का खतरा, 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। तालिबान हुकूमत को कमजोर करने के नताइज अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। अफगान वजीर खारजा का कहना था कि 2 दहाइयों से अफगान मईशत का दारोमदार बैरूनी इमदाद पर है। पाबंदियां लगाने और दबाव डालने से इख्तलाफात दूर नहीं होंगे। शुमाली कोरिया का जौहरी सलाहियत के हामिल ज़ेरे समंदर नए ड्रोन का तजुर्बा। नया ड्रोन किसी भी साहिल और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया के दावों का तजिया कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया, जिसमें पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने पर एतमाद में लिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया, जिसमें पंजाब असम्बली के इंतखाबात मुलतवी करने पर एतमाद में लिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में सदर मुमलिकत को पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने की वजूहात से आगाह किया है। इस हवाले से सदर मुमलिकत को खत के जरिए एतमाद में लिया गया। इससे कबल PTI के असद उमर और सेनेटर एजाज चौधरी के हमरा मीडिया से खिताब करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पूरा मुल्क चाहता है कि ECP हुक्काम के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ये पहला मौका है जब किसी मौजूदा सिविलियन हुकूमत ने
आइन को पामाल करने का इकदाम किया है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल ही इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए अमन अमान की सूरत हाल साजगार नहीं है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी किए जाने पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने रद्द अमल देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात अक्टूबर तक मुलतवी करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। बाद अज़ां PTI ने पंजाब इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए फौजी दस्तों की फराहमी से इनकार कर दिया और मुल्क में मौशी बहरान के बाइस वजारत खजाना ने भी फंड्स की फराहमी से माजूरी जाहिर की। दरी असना वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा था कि पंजाब में इलेक्शन मुलतवी होने का फैसला पाकिस्तान के मफाद में है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले से मुल्क को बड़े आईनी बहरान से बचा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट में तब्दील कर दिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट में तब्दील कर दिया। वकील गौहर अली ने इस्तदा की कि 30 मार्च को इमरान खान आ रहे हैं। अदालत भी 30 मार्च को समाअत कर ले। इमरान खान तोशाखाना केस में 30 मार्च को कचहरी आएंगे। अदालत ने कहा कि अजीब बात कर रहे हैं आप, 30 मार्च की इस्तदा कर रहे हैं जबकि वारंट गिरफ्तारी का हुक्म 29 मार्च का है। वकील ने कहा कि मैं सिविल कोर्ट में वारंट की तारीख 29 से 30 मार्च करने की दरख्वास्त देता हूँ। तफसीली फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के मुतादिद बार तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की। ट्रायल कोर्ट के मुताबिक अपनी ही अंडरटेकिंग से मुकरने पर इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। अमूमन मुलजिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट से पहले काबिल ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। नाकाबिल ज़मानत वारंट में मुलजिम की ज़ाती आज़ादी में मदाखलत हो जाती है। अदालत को नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मोहतात रहना पड़ता है। फैसले में कहा गया है कि केस में इमरान खान के खिलाफ दफात काबिल ज़मानत हैं। इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट से कबल नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करना दुरुस्त नहीं। इमरान खान के 13 मार्च को जारी किए गए नाकाबिल ज़मानत वारंट को काबिल ज़मानत वारंट में तब्दील किया जाता है। लाहौर पुलिस ने 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर PTI जलसे से कबल ही कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी, जबकि रहनुमा PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि IG पंजाब की धमकी आमेज गुफ्तगू के बाद कारकुनों की गिरफ्तारी का अमल शुरू है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने PTI सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मिशवानी और दातागंज बख्श टाउन से जलसे के मुंतजिम मलिक कैसर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद खान न्याजी और बजाज खान न्याजी की रिहाइश गाह पर छापा मारा, ताहम घर पर मौजूद न होने की वजह से दोनों गिरफ्तारी से महफूज रहे। मरकजी सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि अजहर मिशवानी और शाहिद हुसैन समेत 750 के लगभग कारकुन अगवा और गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने IG पंजाब को मुखातिब करके कहा कि अगर आप समझते हैं जिले शाह को कत्ल करने और तशद्दुद करने के बाद उन पर तनकीद भी नहीं होगी तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फवाद चौधरी ने एक और ट्वीट में कहा कि अब तक 750 के लगभग PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोचा था रमजान सलामती का महीना है, शैतान बंद होंगे, लेकिन इन शैतानों को ये भी एहसास नहीं कि गरीब लोगों को उठाकर जेलों में डाला है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त मिली थी। 22 मार्च को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से PTI से हलफ लेने के बाद जलसे की इजाज़त दी गई थी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर की जानिब से इजाज़त का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक जलसा इंतज़ामिया स्टेज, खवातीन और तमाम इनक्लोजर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदार होगी और तमाम मुतालिका इलाके में बिला तातुल बिजली फराहमी यकीनी बनाएगी। अदलिया और इदारों के खिलाफ तकारीर की इजाज़त नहीं होगी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुत्तसिल शहर रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे हैं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि साबिक MPA राशिद हफीज और माजिद हुसैन के घरों पर भी पुलिस ने छापे मारे हैं। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक इन छापों में किसी रहनुमा की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, ताहम 17 PTI कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में ज़ल्मी खलीलजाद के बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी और पुरएतमाद मुल्क है।
किसी के बयानात पाकिस्तानी आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में ज़ल्म खलील ज़ाद के बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी और पुरएतमाद मुल्क है। किसी के बयानात पाकिस्तानी आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। बैरून मुमालिक से कोई मदाखलत और बयानात पाकिस्तान के जमहूरी अमल को मुतासिर नहीं कर सकते। समझ नहीं आता कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान एक फर्द के इनफरादी बयानात का जवाब दे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था कि बैरून मुमालिक से कोई मदाखलत और बयानात पाकिस्तान के जमहूरी अमल को मुतासिर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन करीबी और आजमूदा दोस्त मुमालिक हैं। कोरोना के बाद पाक चीन ताल्लुकात में तेजी आई है। सिक्योरिटी के हवाले से वफूद का तबादला एक हसास मामला है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर खारजा की शिरकत पर कोई फैसला नहीं किया गया। SCO इंतजामिया को भारत की जानिब से परचम के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तर्जुमान ने सेक्रेटरी खारजा के दौरे चीन से मुतालिक बात करते हुए कहा कि असद मजीद खान ने चीन का अहम दौरा किया। सेक्रेटरी खारजा ने चीनी नायब वजीर खारजा से मुलाकात की। पाकिस्तान और चीन ने CPEC समेत तमाम शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि IMF और रूस से तेल खरीदने के मामले को वजारत खजाना और वजारत पेट्रोलियम देख रहे हैं। सऊदी अरब में तैनात सफीर एक पेशावर सफीर है। वजारत खारजा के अंदर तबादले मामूल की बात है। फिलहाल किसी के तबादले की खबर नहीं, जब होगी तो शेयर की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि हम अफगान हुक्काम से राब्ते में हैं। अफगान हुक्काम को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगान इंतजामिया से दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया है, ताकि ऐसे अनासिर मुस्तकबिल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम के लिए खतरा न बने। तर्जुमान ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम बंद करे। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद करता रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन और आईनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी कोई शर्त नहीं। सूबाई आम इंतखाबात की आईनी हैसियत और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के इदारों का है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन और आईनी सरगर्मियों में रुकावट पर मबनी कोई शर्त नहीं। सूबाई आम इंतखाबात की आईनी हैसियत और वक्त से मुतालिक फैसलों का इख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के इदारों का है। पाकिस्तान के लिए IMF की नुमाइंदा ईस्टर पीरीज ने कहा है कि IMF प्रोग्राम के तहत ऐसी जरूरत नहीं जो पाकिस्तान की आईनी सरगर्मियों में मदाखलत कर सके। पाकिस्तान में सूबाई और आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक वक्त के तयन और दीगर फैसलों का इख्तियार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के इदारों के पास है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IMF की नुमाइंदा का मजीद कहना था कि IMF के ताउन से जारी प्रोग्रामों के तहत अहदाफ हुकूमती सतह पर मुकर्रर किए गए हैं। अखराजात को मुख्तस करने या दोबारा तरजीह देने या इजाफी महसूलात बढ़ाने के लिए माली गुंजाइश है। पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम में ऐसी कोई शर्त नहीं जो आईनी सरगर्मियों में रुकावट बने। IMF प्रोग्राम अमूमी अहदाफ तय करता है। प्रोग्राम में इतनी माली गुंजाइश होती है कि इजाफी पैसे इकट्ठे करने से या पहले से तयशुदा अखराजात में तब्दीली करके आईनी सरगर्मियों को मुकम्मल किया जा सके। ईस्टर पीरीज ने मजीद कहा कि माली गुंजाइश का मकसद यकीनी बनाना है कि आईनी सरगर्मियाँ जरूरत के मुताबिक हो सकें। दूसरी जानिब ईस्टर पीरीज ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा चंद नुकात के मुकम्मल होने पर किया जाएगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा पेट्रोल सब्सिडी स्कीम शामिल है। काश्तकारों का कहना है कि गंदम कटाई के सीजन के दौरान बारिशों के सबब पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पंजाब के मुख्तलिफ अजला और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में रात गए से बारिश वक्फे से जारी है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर खोशा में बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि भक्कर राजनपुर में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। काश्तकारों का कहना है कि गंदम कटाई के सीजन के दौरान बारिशों के सबब पैदावार में कमी वाक़या हो सकती है। गोजरा, टोबा टेक सिंह, कमालिया, जंग, जहानिया में भी मूसलाधार बारिश से मौसम तब्दील हो गया। वहाड़ी, राजनपुर, ओच शरीफ और जाहिर पीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाइस मौसम तो खुशगवार हो गया मगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बिजली की फराहमी मअतल हो गई। अहमदपुर, शर्किया और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, जहां बारिश के बायस गंदम की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा।
फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी पानी की आमद शुरू हो गई है। उधर शुमाली वजीरिस्तान और बन्नू में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। सिंध के जिला जैकबाबाद में भी रात गए बारिश हुई। बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानिब शुमाली वजीरिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई। बारिशों से चने और गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा, जबकि शदीद बारिशों के बाद बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई, जिस वजह से शहरियों को शहरी में परेशानी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की जानिब से बायकॉट की धमकी भारत को बैकफिट पर ले आई। एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर आमादगी जाहिर कर दी। ताहम दीगर टीमें पाक सरजमीन, जबकि ब्लू शर्ट्स अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से बायकॉट की धमकी भारत को बैकफिट पर ले आई। एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर आमादगी जाहिर कर दी। ताहम दीगर टीमें पाक सरजमीन, जबकि ब्लू शर्ट्स अपने मैचेस किसी और मुल्क में खेलेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। PCB हुक्काम से BCCI ने जब कहा कि 2 ममालिक में मैचेस से ब्रॉडकास्ट और ट्रैवलिंग के अखराजात बढ़ जाएंगे, तो पाकिस्तान ने एक शेड्यूल पेश कर दिया। उस पर गौर के लिए वक्त मांगा गया। इस दौरान भारतीय बोर्ड की कोशिश रही कि कोई और मुल्क भी ये कह दे कि हमें पाकिस्तान जाने पर तशवीश है, लेकिन PCB ने इस हवाले से सबको पहले ही एतमाद में ले लिया था, इसलिए ऐसा ना हुआ। जराये के मुताबिक दुबई में ICC मीटिंग के अतराफ में होने वाली मुलाकात में एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान ने मामले पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान से कहा गया कि मेजबानी से दस्तबरदार होकर उसे श्रीलंका या बांग्लादेश से तब्दील कर ले। 2 साल बाद शायद पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो चुके हों, तब अपने मुल्क में एशिया कप का इनेकाद कर ले। अलबत्ता PCB हुक्काम ने सख्ती से ये तजवीज़ मुस्तरद करते हुए ये धमकी दे दी कि अगर ऐसा करना है तो हमारे बगैर ही इवेंट का इनेकाद करवा लें, जिस पर जवाब दिया गया कि सोच लें, इससे आपको $3 मिलियन का तो फौरी नुकसान हो जाएगा। मगर पाकिस्तान ना माना और कहा कि हमें पैसे नहीं, अपने शायकीन के जज्बात का ख्याल रखना है। वैसे भी हमें PSL से अच्छी खासी आमदनी हुई है। अगर एशिया कप मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल हुआ तो ये दुरुस्त ना होगा। हम भारत की मजबूरी समझते हैं, मगर इस मसले को अब हल हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स भी होने हैं। हुक्काम ने तजवीज़ दी कि हम सिर्फ भारतीय टीम के मैचेस ही किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर देते हैं। इंग्लैंड गो के काफ़ी दूर है, मगर वहाँ भी मैचेस हो सकते हैं। उनकी गेट मिनी PCB को ही मिलेगी। इस ज़मन में बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आइंदा 4 से 5 रोज में हतमी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मीटिंग में पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि अगर किसी और मुल्क को भी हमारे मुल्क टीम भेजने पर एतराज़ है तो अपनी हुकूमत का खत पेश करे, लेकिन भारत के सिवा किसी ने भी तशवीश जाहिर न की। दूसरी जानिब शारजा क्रिकेट ग्राउंड में पाक अफगान T20 मैचेस की सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई में दोनों टीमों के कप्तानों शादाब खान और राशिद खान ने शिरकत की। सीरीज के लिए पेश की गई ट्रॉफी अफगान फनो सकाफत और कारीगरी का शाहकार है, जिसे हाथ से तैयार किए गए कालीन से बनाया गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान को बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की खिदमत हासिल नहीं होंगी, जबकि फास्ट बॉलर नसीम शाह भी निजी मसरूफियात के बाइस दुबई में मौजूद हैं। कबल अजी गुज़िश्ता रोज अफगान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसके लिए लीग स्पिनर राशिद खान को कप्तान मुकर्रर किया गया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।